हाय फ्रेंड्स, आप सभी को ऑनलाइन जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन करा साइटोलॉजी कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा साइटोलॉजी क्या कहलाता है। पहला करा फसलों का अध्ययन, दूसरा करा जीवाणुओं का अध्ययन, तीसरा करा कोशिकाओं का अध्ययन, चौथा करा जनसंख्या का अध्ययन। बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बताइएगा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो बताइएगा किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। पहला प्रोटीन, दूसरा एंजाइम, तीसरा हार्मोन, चौथा विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन ए। ध्यान रखिएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एड्स होता है, तो बताइएगा एड्स किससे होता है। विषाणु से, कृमि से, फफूंद से, जीवाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विषाणु से। एड्स किससे होता है, तो विषाणु से। और वो भी कौन सा विषाणु, तो याद रखिएगा HIV। कौन सा विषाणु, तो HIV से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेते हैं। पहला ऑप्शन करा हाइड्रा, दूसरा करा तिलचट्टा, तीसरा केचुआ, चौथा मछली। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होते हैं, तो रक्त नहीं होते हैं लेकिन वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो बताइएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा यकृत, दूसरा कह रहा हृदय, तीसरा कह रहा प्लीहा, चौथा कह रहा स्थिमज्जा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा स्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो स्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करा वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। तो बताइएगा कि वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा। पहला कह रहा है थायराइड ग्रंथि द्वारा, दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, तीसरा कह रहा पीयूष ग्रंथि द्वारा, चौथा हड्डियों द्वारा। तो बताइएगा किसके द्वारा होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होता है, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा लाल रक्त कोशिका पाचन में मदद करती है। तो बताइएगा लार किसके पाचन में मदद करती है, याद रखिएगा लार किसके पाचन में मदद करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है वसा, दूसरा कह रहा है स्टार्च, तीसरा कह रहा है प्रोटीन, चौथा कह रहा है विटामिन। तो लार किसका पाचन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्टार्च का। किसका, तो स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा श्वेत फुसफुसा रोग पाया जाता है। तो बताइएगा श्वेत फुसफुसा रोग किसमें पाया जाता है ना। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो पीड़कनाश उद्योग में कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कागज उद्योगों के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि फुसफुसा रोग होता है किसमें, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। तो बताइएगा थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आयोडीन, दूसरा कह रहा है लोहा, तीसरा कैल्शियम, चौथा पोटेशियम। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन के कारण क्या होता है, तो सामान्य वृद्धि होता है किसका, तो थायराइड ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो बताइएगा कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा ओजोन, दूसरा कह रहा जलवाष्प, तीसरा मीथेन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो बताइएगा कि नदी में जो जल प्रदूषण है उससे घुली हुई मात्रा किससे मापी जाती है दोस्तों, है ना। तो नाइट्रोजन की मापी जाती है, ऑक्सीजन की,
ओजोन की कि क्लोरीन की, किसकी मात्रा मापी जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा 207, दूसरा 206, तीसरा 316, चौथा 317। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो बताइएगा दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? पहला कह रहा है विषाणु से, दूसरा कवक से, तीसरा शैवाल से, चौथा जीवाणु से। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा विषाणु से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। तो बताइएगा दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बताइएगा। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो बताइएगा ए बी सी डी कौन सा विटामिन होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा विटामिन सी क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो बताइएगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। तो पहला कह रहा है मैक्सवेल, दूसरा कह रहा है पाज, तीसरा नॉट, चौथा डॉप्सन। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो बताइएगा कि टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों। तो पहला कह रहा एंथोसाइनिन, दूसरा बीटा कैरोटीन, तीसरा लाइकोपीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है दोस्तों। तो बताइएगा इंसुलिन में कौन धातु रहता है? टीन रहता है, तांबा रहता है, जस्ता रहता है, उपयुक्त में सभी कौन सा रहता है दोस्तों? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? जस्ता। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो जस्ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो बताइएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? पहला कह रहा रैफलेशिया, दूसरा कह रहा ग्लोरी लिली, तीसरा कह रहा है सूर्यमुखी, चौथा कह रहा है कमल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा रैफलेशिया क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो बताइएगा अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा आयोडीन, चौथा हेमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? तो अरक्तता रोग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पैपावर पौधे के किस भाग में अफीम प्राप्त की जाती है? तो बताइएगा पैपावर के किस भाग में अफीम प्राप्त की जाती है दोस्तों। पहला कह रहा शुष्क बीज, दूसरा कच्चे फल, तीसरा जड़, चौथा छाल। तो किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा कच्चे फल। कच्चे फल में क्या होता है? अफीम प्राप्त की जाती है कच्चे फल से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या जाली कावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला कह रहा स्माइलेकस, ध्यान रखिएगा पहला स्माइलेकस, दूसरा क्लोरोफाइलम कोलोफाइलम, तीसरा कह रहा पैसिफ्लोरा, चौथा कह रहा एंटीगोनॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा स्माइलेकस। क्या हो जाएगा? तो स्माइलेकस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या तो गाइनोबैसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? तो बताइएगा गाइनोबैसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है दोस्तों। पहला कह रहा लेबिएटी, दूसरा कह रहा एस्टेरसी, तीसरा कह रहा पैपावेरसी, चौथा कह रहा यूफोवियरसी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेबिएटी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? लेबिएटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा गलुम्स किसका रूपांतरण है? तो बताइएगा गलुम्स किसका रूपांतरण है। पहला कह रहा दल, दूसरा ब्राय दल, तीसरा टेपल, चौथा सहपत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहपत्र। गलुम्स किसका उदाहरण है? तो सहपत्र का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। पहला कह रहा मूली शीर्ष में, दूसरा कह रहा प्ररोह शीर्ष में, तीसरा पत्ती के शीर्ष में, चौथा इनमें से सभी में। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष में। किस में हो जाएगा दोस्तों? तो मूल शीर्ष में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा कार्डिक चक्र की शुरुआत होती है? तो बताइएगा कि कार्डिक चक्र की शुरुआत कब होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलिंद शिथिलिन से, दूसरा कह रहा नीलिय संकलिन से,
तीसरा कारा अलिंद संकुचन से, चौथा कारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलीय संकुचन से। क्या हो जाएगा, नीलीय संकुचन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कारा कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। तो याद रखिएगा कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता दोस्तों। तो पहला कारा है बायोमास, दूसरा कारा है संख्या, तीसरा ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसका पिरामिड उल्टा नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए। पहला कारा 45%, दूसरा 80%, तीसरा 67%, चौथा 33%। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 67%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्या, तो मैडेपोराइट संबंधित है। तो बताइएगा मैडेपोराइट किससे संबंधित है दोस्तों। पहला कह रहा स्पॉन्ज में नालतंत्र, दूसरा कह रहा प्रॉन में जनन, तीसरा कह रहा थारामीन में जल संवहन तंत्र, चौथा कह रहा प्रॉन में श्वसन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा थारामीन में जल संवहन तंत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पैलिएडिनाइलेशन में होता है। तो बताइएगा पैलिएडिनाइलेशन में क्या होता है। तो पहला कह रहा 7 mgtp का 3 सिर पर जड़ाना, दूसरा कह रहा पाउली ए पूंछ को हटाने, तीसरा कह रहा पाउली ए पूंछ को 5 सिर पर जड़ाना, चौथा कह रहा पाउली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना। सो ध्यान रखिएगा आप लोग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा रिक्सिया के पुमाणु हैं। तो बताइएगा रिक्सिया के पुमाणु कौन है दोस्तों। पहला कह रहा एक कशाभिकी, दूसरा कह रहा द्विकशाभिकी, तीसरा चतुर्थ कशाभिकी और चौथा बहुकशाभिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विकशाभिकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा यजुरूपता देखी जाती है। तो बताइएगा यजुरूपता किस में देखी जाती है। सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, एकाइनोडर्मेटा में कि सिलेंट्रेटा में। तो बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों चारों में से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा में। यजुरूपता किस में देखी जाती है, तो सिलेंट्रेटा में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवक सदैव हैं। बताइएगा कवक सदैव कैसे होते हैं। तो पहला कह रहा विविधपोषी, दूसरा स्वपोषी, तीसरा मृतपोषी, चौथा परजीवित। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विविधपोषी। कवक सदैव क्या होते हैं, तो विविधपोषी होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा निम्न में से कौन अंड देने वाली स्तनी है। तो बताइएगा दोस्तों अंड देने वाली स्तनी कौन है। पहला नेवला, दूसरा प्लेटिपस, तीसरा हेल, चौथा छुछुंदर। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटिपस। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लेटिपस जो क्या है, तो अंड देने वाला स्तनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कीट जो अपने अंड जल में देता है। तो बताइएगा कौन सा कीट है जो अपना अंड जल में देता है। पहला तितली, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा ड्रैगन मक्खी, चौथा सैंड मक्खी। तो बताइएगा कौन सा कीट है जो अपना अंड जल में देता है दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखिएगा ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी ऐसा मक्खी है जो अपना अंड किस में देता है, जल में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 25 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो बताइएगा तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं। समजात अंग, समावृत अंग, असमन्वित अंग, अवशोषी अंग। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, समवृत्ति अंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवृत्ति अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। तो बताइएगा हाइड्रा में शारीरिक संगठन कैसे का होता है। तो उत्तकीय स्तर का होता है कि अंग स्तर का, कोशिकीय स्तर का कि अंग तंत्र स्तर का। 4 ऑप्शन में से कौन करेक्ट होगा बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा उत्तकीय स्तर का। किसका हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तकीय स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा लेडर वर्म डिम्भक है। तो बताइएगा लेडर वर्म डिम्भक कौन है। कह रहा ओबेलिया का, रेशम कीट का, टिनिया का, नरीच का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पहला अमीबा, दूसरा हाइड्रा, तीसरा तिलचट्टा, चौथा कंचुआ। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा क्लोरोफाइटा प्रभाग में पाइडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इस
होता है, इसमें क्या होता है तो अधिक विभेदीय, पहला कह रहा है जाइगोट संरचना है ना, दूसरा कह रहा है अस्थायी फिंडिंग ग्रुप, चौथा कॉलोनी और तीसरा क्लोनिंग और चौथा मूल तंत्र। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलोनी। क्या हो जाएगा, कॉलोनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है जैव परिवर्तन का परम स्रोत है, तो बताइएगा जैव परिवर्तन का परम स्रोत कौन है। पहला कह रहा प्राकृतिक वरण, दूसरा कह रहा लिंगीय पुनरुत्पादन, तीसरा कह रहा हार्मोनिक क्रिया और चौथा कह रहा उत्परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन। जैव उत्परिवर्तन का परम स्रोत कौन है, तो उत्परिवर्तन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है, तो बताइएगा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें। पहला कह रहा भ्रूण में, दूसरा कह रहा अग्नाशय में, तीसरा यकृत में, चौथा तिल्ली में। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा मैल्फिशियन नलिकाएँ हैं, तो बताइएगा मैल्फिशियन नलिकाएँ क्या इसमें है, क्या है, तो बताइएगा पहला कह रहा एनेलिडो को उत्सर्जी अंग, दूसरा कीट के शोषण अंग, चौथा मेढकों की उत्सर्जन अंग, चौथा कीटों की उत्सर्जन अंग। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीटों के उत्सर्जन अंग। ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटों की उत्सर्जन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं, तो बताइएगा खजूर का पेड़, साइकस का पेड़, धतूरा का पेड़, पपीता का पेड़, किसके फूल में पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, तो याद रखिएगा धतूरा। धतूरा के फूल में क्या होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों फूल होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का प्राथमिक अंडकला होती है, तो बताइएगा प्राथमिक अंडकला किसमें होती है दोस्तों, ग्राफियन पुटिका, कोरोना रेडिएटा, जोना प्लूसिडा, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोना प्लूसिडा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, जोना प्लूसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारापोडिया संबंधित है, तो पारापोडिया किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा पारापोडिया किससे संबंधित है, परिसंचरण से, शोषण से, धमन तथा शोषण से, जनन से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा धमन तथा शोषण से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करा रेशम ग्रंथियां है रूपांतरित, तो बताइएगा रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरित है, लार ग्रंथि का, पाचन ग्रंथियां का, उत्सर्जी अंग का, अंतःस्रावी ग्रंथियां का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियां का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो बताइएगा जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी कौन है नव डार्विन के अनुसार, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों, यानी कि उत्परिवर्तन भी है और प्राकृतिक चयन भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, तो बताइएगा लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना कौन सा है दोस्तों। पहला कह रहा एसिडियम, दूसरा कह रहा शेरेडियम, तीसरा कह रहा सेफेलोडियम, चौथा कह रहा साइफला। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा साइफला। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।